गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का कार्य पत्रक है 45। दिनांक 16 अक्टूबर 2020, कक्षा 10, विषय गणित। आज हम पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित पाठ्य पुस्तक के उदाहरण। याद कीजिए और बताइए। जो पहले से हम पढ़े हुए हैं उसी के बारे में बता रहा है। केंद्र ओ वृत्त पर स्पर्श रेखा ए बी दर्ज है, इसका स्पर्श बिंदु बी है। बहुत ही ईजी है। इस तरह का हम एक बना देंगे सर्कल। ठीक है, ये यहाँ से इस तरह एक टेंजेंट डाल देंगे और ये बी पॉइंट पे स्पर्श रेखा हो गया। ये ए यहाँ डाल देंगे, ए बी। ठीक है, ये केंद्र हो गया ओ। इस तरह का फिगर बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा समानांतर हो सकती है, तो हाँ सत्य है। ठीक है, देखो मान लो ये इस तरह का है, ये है इस तरह का हम ये सर्कल एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त बना लिए, इस तरह के सेकेंड है, तो सेकेंड इसके पैरेलल तो होगा, समानांतर होगा ही, इसलिए ये सत्य हो गया। नेक्स्ट, वृत्त किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई पर लंबवत होती है। किस पे होती है बताओ। इसमें हम समझें कि स्पर्श रेखा यहाँ पे एक त्रिज्या होता है ना, तो उसी से लंबवत होती है इस तरह का। तो यहाँ पे आप लिख दोगे त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दोगे, त्रिज्या। ये थर्ड का, ये तीसरे का हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, देखते हैं किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है की लंबाई समान होती है। देखो अगर कोई इस तरह का है और एक बाहरी पॉइंट से दो इस तरह का स्पर्श रेखा बन रहा है, तो इसका लंबाई बराबर होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या आंसर लिख देंगे, लंबाई। ठीक है बच्चों, लंबाई समान होती है। अब देखो उदाहरण देखते हैं क्या है। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों के बीच जीवे छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। हमें ये प्रूव करना है कि अगर दो संकेंद्रीय मतलब कि एक ही दो वृत्त है और एक ही उसका केंद्र है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल टू ये परपेंडिकुलर इस हो रहा है ना, ये लंब हो रहा है ना। तो हमें प्रूव करना है कि ए पी इक्वल टू बी पी। ठीक है, ये मान लो पी लाइन है और ये है और ये बी है। हमें प्रूव करना है कि ए पी इक्वल टू बी पी, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि हम ओ पी को मिला लेंगे ये जो है केंद्र से, तो क्या बन गया, ये त्रिज्या हो गया ना इसका, छोटे वाले सर्कल का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, छोटे वाले सर्कल की त्रिज्या हो गया। तो ये इस क्या हो गया, यहाँ पर लंब हो गया। हम पढ़े हैं ना, ये त्रिज्या इस तरह का, तो इसके लिए ये लंब हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। और इसका तो बड़े वाले के लिए का अथी है, जीवा है। ठीक है, तो ओ पी लंब हो गया ए बी पे। ठीक है, तो ओ पी जीवा एक समद्विभाजित करता है। अगर किसी भी देखो किसी भी अगर लाइन पर अगर इस तरह हम देखते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं कि इस तरह का समद्विभाजित लंब होता है ना लाइन पे, तो बराबर सेंटर केंद्र से होकर के कोई लाइन ऐसे आता है, लंब होता है, तो इक्वल भाग में डिवाइड करता है, मतलब कि ए बी इक्वल टू बी सी हो जाता है। तो ऐसे ही ये और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया कि हम लिख दिए यहाँ पे कि ओ पी जो ए बी को समद्विभाजित करती है, केंद्र से जीवा पर खींचा गया है, इसलिए ए पी इक्वल बी पी सिद्ध हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक केंद्र ओ वृत्त पर बाह्य बिंदु से टी से दो स्पर्श रेखा टी पी और टी खींची गई है। देखो ये ओ है, ये टी से टी पी और ये क्यू खींची गई है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि पी टी क्यू इजक्वल टू ओ पी क्यू, मतलब पी टी क्यू इजक्वल टू ओ पी क्यू। हमको इसके और इसके बीच में हमको संबंध बताना है। ठीक है, इस तरह का इतना, तो हम इसके मान लेते हैं कि ये थीटा है। ठीक है, अब हमको क्या पता है कि ये टी पी और टी क्यू तो इक्वल है, तो ये हम दिखा देंगे
कि टी पी और टी क्यू तो इक्वल है, क्योंकि लंब है बराबर दूरी से। देखिए यहाँ क्यों, क्योंकि किसी ये वाला बताएं किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई समान होती है, इसलिए टी पी और टी क्यू एक बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि तो ये बराबर है पर में से टी पी का संधिबाहु त्रिभुज है, संधिबाहु त्रिभुज हो गया ना, ये थीटा है और ये दोनों साइड भी इक्वल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा टी पी क्यू इक्वल टू टी क्यू पी, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल, कोण इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये दोनों का, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि अब इसमें हम निकालेंगे कि मान लो कि ये थीटा है, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको भी, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा थीटा एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा अपॉन 2। तो यानी एक्स मतलब क्या है, इस एंगल का चाहिए, इस एंगल का वैल्यू कोण का, तो यही यहाँ पे लिख दिया टी पी क्यू 180 माइनस थीटा अपॉन 2, यानी कि डिवाइड कर देंगे 180 से 90 हो जाएगा, आई थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों, ओ पी टी 90 डिग्री दिया ही हुआ है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि इसका वैल्यू तो 90 माइनस थीटा 2 आ गया, तब देखो इसमें हम क्या करेंगे कि इसका वैल्यू कितना आ गया 90 माइनस थीटा अपॉन 2, सॉरी इसका वैल्यू आ गया, इसका बात बोल रही हूँ, इसका वैल्यू आ गया, ये वाला ये दोनों का वैल्यू कितना आ गया, इस दोनों का वैल्यू कितना आ गया 90 माइनस थीटा अपॉन 2, और ये पूरा कितना है 90 है, तो पूरा में से इस ये वाला पार्ट निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको ये वाला निकल जाएगा ना ओ पी क्यू, तो वही हमने कर दिया, घटा दिया, हमारा ये निकल गया। ठीक है, इतना आ गया, तो ओ पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 1/2 पी टी क्यू, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, सिद्ध हो गया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 से त्रिज्या के वृत्त 8 शिमला में जीवा दिया हुआ है। ठीक है, 25 कर टीपी की लंबाई याद कीजिए, हमें क्या बात करना है, इस टीपी की हमको लंबाई बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओ टी को हम ये मिला लेंगे, ओ टी लाइन को मिला लेंगे, जिससे कि ये और ये बराबर भाग में विभाजित हो जाए। देखो तो ओ टी पी क्यू को विभाजित करती है, तो पी और आर क्यू, मतलब ये 8 था ना वैल्यू इसका, ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, इस तरह का ओ पी और आर क्यू 4 हो गया। ठीक है, ये पी आर है और ये आर क्यू है, यहाँ पर आर पॉइंट है, तो ये भी 4 हो गया पी आर भी, और ये आर क्यू भी 4 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम ओ आर निकालेंगे, ये 4 है और ये 5 है, तो ये तो निकल जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से इस त्रिभुज में, तो हम निकाल दिए ओ आर, तो 3 cm आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि देखो अब इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे कि दो ट्रायंगल को समरूपता हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक इसमें लेंगे, इस ट्रायंगल में ओ पी आर में लेंगे, ये आर है ना यहाँ पे, और एक लेंगे हम इसमें टी पी आर में। दोनों में क्या क्या समानांतर है, देखो दोनों में क्या क्या समानांतर है, देखो दोनों में क्या है कि ये भी है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री। ठीक है, दोनों में 90 डिग्री है, और आर पी ओ और पी टी आर इक्वल है। ये देखो ये आर पी ओ और पी टी आर इक्वल हो गया, इससे दोनों इस तरह का हम दिखाया है, इसलिए इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये समरूपता से ये हम प्रूफ कर देंगे, जब भी समरूपता होता है उसका हम साइड इक्वल ले सकते हैं ऐसे, तो यहाँ पर लिख दिए टी पी अपॉन पी ओ, आर पी आर ओ। ठीक है, ये आर ओ, तो इस तरह का सबका हम वैल्यू पुट कर देंगे और ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि उदाहरण इतना प्रयोग पर में कथन सहित कंसेप्टिव को सूची बनाए। ठीक है, तो ये हमें क्या है कि जो जो हम पढ़े हैं ना उधर, उसके बारे में सूची बनाना है, तो कितना इजी है। देखो कौन कौन सा प्रमेय यूज हुआ है इसमें, ये वाला ये
देखिए दोगे ये वाला प्रमेय यूज हुआ है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से लंब होती है। ये वाला है किसी वृत्त की एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शक लंबाई समान होती है। 2 वृत्त है, ठीक है। अब चलो ये भी हो गया। एक बिंदु, देखो क्या है नेक्स्ट कि एक सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो इसमें सेकेंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है। Q के केंद्र की दूरी 25 cm है। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके इस तरह फिगर बना लेंगे। इसमें दिया हुआ है ना कि वृत्त है, देखो ये वृत्त है, तो ये जो स्पर्श रेखा से इसका दूरी है ना किसी 25 cm, और यहाँ Q पॉइंट है केंद्र की दूरी 24 cm। तो हमें ये निकालना कितना ईजी है। लंब हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे कि PQ स्क्वायर OQ स्क्वायर, क्या लिख दोगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम आप लिखोगे ना, देखो इसमें ये गलत इसलिए है, देखो बच्चों ये गलत फिगर है, आपको फिर से बताती हूँ। यहाँ पे इस तरह दिया ना, तो ये 20 ये यहाँ पे हो जाएगा, ये देखो ये 24 cm यहाँ पे PQ और ये 25 cm, ठीक है बच्चों। अच्छा इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से कैसे होगा बताओ। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो इस तरह का ये बना रहा है O, ठीक है। इसका 24 है और इसका 25 है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये कितना होगा, OQ स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, थोड़ा थोड़ा हम लगाएंगे ना ये, तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये होगा ना। तो OQ कितना है 25 है, तो 25 का स्क्वायर, और OP कितना है 24 का स्क्वायर, और PQ हम ऐसे निकाल OP तुमको निकालना ही है 24 का स्क्वायर, PQ इस तरह का निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखो ये हमारा सॉल्व किया ना, तो हमारा आ गया 24 5 स्क्वायर OP स्क्वायर इतने कर दिए, तो हमारा आ गया आंसर 49 को स्क्वायर करेंगे तो 7 cm आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी था ना बच्चों। तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 7। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड में क्या दिया हुआ है, विकसित कीजिए किसी वृत्त किसी व्यास के सिरे पर खींची ये स्पर्श रेखा समानांतर होती है। तो वो केंद्र वाले वृत्त 2 स्पर्श रेखा हम लिख देंगे, वो केंद्र वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखा AB तथा CD वृत्त की x तथा y क्रम से स्पर्श करती है, ठीक है। हमें क्या करना है कि AB और CD को, देखो हम बोलेंगे कि XY एक लाइन है, और ये जब लंब है तो भी 90 बना रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री बना रहा है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। जब इस तरह का रहता है ना तो ये समानांतर होता है, ये बोल रहा है ना समानांतर होता है। तो बस इतना हमको लिख देना है कि OX पर लंब है AB, तो BX हो गया 90, Y पर लंब है ये CD, ये भी हो गया 90 डिग्री। अभी दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे तो BX dy कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। चूँकि एक ही ओर से अंतः आसन कोण संपूरक है इसलिए AB समानांतर हो गया, ठीक है। ये हम 9th पढ़े हैं, ये जो है ना प्रमेय, ये 9th क्लास में पढ़े थे। अगर इस तरह का हो ना, अगर दोनों का सम 180 हो तो वे समानांतर होता है। तो इसमें हम ये देखें ना कि दोनों का सम तो हो गया, और दो ये साइड है तो इसका सम हो गया, ठीक है 180, ये हो गया ना 180, तो इसलिए हम इसको कह देंगे, तो इसको हम बोल देंगे कि ये समानांतर है। ये प्रमेय हम पढ़े थे 9th क्लास में, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।